नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर जो है वहाँ पर रीडिंग स्पेस लवर्स के नाम से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर अभी तक की आपको जो हमारी वीडियो है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर से 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन हमारे राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन जयराम गडकरी या अमित शाह। तो ये जो 20 जून 2020 को गरीब कल्याण जो रोजगार अभियान है इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा उपन्यास ए बर्निंग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हमारे विक्रम सेठ, रविंदर सिंह, मेघा मजूमदार या अमीश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मेघा मजूमदार। तो ए बर्निंग जो ये उपन्यास है इसके लेखक हैं मेघा मजूमदार। नेक्स्ट है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारे अहमद दावूतोगलू, वोल्कान बोजकिर, अब्दुल्ला गुल या ओमर सेलिक। तो किन को जाए 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वोल्कान बोजकिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्त देने के लिए एक विशेष किफायती आवास ऋण योजना सरल लॉन्च किया? तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को जो है वित्त देने के लिए एक विशेष किफायती आवास ऋण योजना सरल लॉन्च किया है। तो ये जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन हमारे L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड या PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस कंपनी ने जो है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में घरों को जो है वित्त देने के लिए विशेष किफायती आवास ऋण नाम से जो है सरल जो योजना है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन हमारे अस्कर आयको, रोजा उटुनबाएवा, मुकमल कादी, आबिल गाजीव या कुबटाव बोरानोव। तो ये जो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कुबटाबेक बोरानोव को। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 से शुरू होने वाले कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत को 8वें कार्यकाल के लिए निर्वाचित चुना गया है? तो कितने कार्यकाल के लिए भारत को जो है चुना गया है? ऑप्शन हमारे 2, 3, 5 या 1। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 2 साल। तो ये जो जनवरी 2021 है इससे शुरू होने वाले वित्त वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो गैर स्थायी सदस्य है ये इसके लिए भारत को जो 8वें कार्यकाल के लिए 2 साल के लिए निर्विरोध चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने चरण तृतीय को यादृच्छिक डबल ब्लाइंड प्रभावकारिता सुरक्षा और एंटीवायरल ड्रग्स उमिफोनिवर की सहनीयता के यादृच्छिक परीक्षण को करने की अनुमति प्रदान किया है? तो ये जो अनुमति है किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है हमारे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी,
CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसको दोबारा ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ADB की जो एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके जो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये किसके द्वारा है, यह ADB एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन हमारे 6%, 7%, 8% या 5%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 5%। तो ADB के जो एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट है इसके अनुसार 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसे जो है 5% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन झंडारोहण किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है ये किनके द्वारा किया गया है, ये जो कोविड-19 परीक्षण है। ऑप्शन हमारे निर्मला सीतारमण, DV सदानंद गौड़, नितिन जयराम गडकरी या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा जो है भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग के प्रस्ताव को कृषि उत्पादन और कृषि कल्याण विभाग के लिए अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तो कृषि उत्पादन और जो कृषि कल्याण विभाग है इसके लिए अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन हमारे पंजाब ने, जम्मू और कश्मीर ने, हरियाणा ने या दिल्ली ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर इसने जो है कृषि उत्पादन विभाग के प्रस्ताव को कृषि उत्पादन और कृषि कल्याण विभाग के लिए अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व लोकसभा सदस्य और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक उनका क्या नाम था जिनका हाल ही में जो है 80 वर्ष की आयु में नासिक में निधन हो गया है। तो ये पूर्व लोकसभा सदस्य और जो जनलक्ष्मी जो बैंक है इसके संस्थापक भी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका क्या नाम है। ऑप्शन हमारे सर ससून जय डेविड, सुश्री पदमजा चुंदरू, माधवराज बलवंत पाटिल या M रामास्वामी चेटियार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी माधवराज बलवंत पाटिल। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया है। तो ये जो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके साथ किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो ऑप्शन हमारे कर्नाटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक बैंक। तो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी ये जो कर्नाटक बैंक ने इस बैंक के साथ मिलकर जो है पॉलिसी शुरू की है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन अध्यादेश 2020 को बढ़ावा दिया है, जिसने अपने कर्मचारी, पेंशनभोगी संस्थान और किसी भी व्यक्ति के वेतन और पेंशन को स्थगित करने की अनुमति दिया है। तो ये जो अनुमति है किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना राज्य की सरकार है इसने आपदा और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन अध्यादेश 2020 को बढ़ावा दिया है, जिससे जो अपने कर्मचारी, पेंशनभोगी और जो संस्थान है इसमें किसी भी व्यक्ति के वेतन और पेंशन को स्थगित करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ आधार आधारित
पेपरलेस ऑफलाइन ई नो योर कस्टमर सेवा की पेशकश किया। तो दोस्तों ये जो ई नो योर कस्टमर नाम से जो पेशकश या सेवा शुरू की गई है, ये किनके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे SMC इंटरनेशनल लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड या पूर्व परामर्श सेवाएं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पूर्व परामर्श सेवाएं। तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जब पूर्व परामर्श सेवाएं कंपनी के साथ आधारित पेपरलेस ऑफलाइन ई नो योर कस्टमर नाम से जो है इस सेवा की पेशकश की है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक ने किस दिन मास्क डे के रूप में मनाया है, जिसमें मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को बनाए रखने के महत्व पर आम जनता में जागरूकता पैदा की गई है। तो ये जो मास्क डे कब मनाया गया है और ये किस ने बनाया है, किस जो राज्य है इसके द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो मास्क डे है ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो कर्नाटक राज्य है इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और किस तारीख से यह शुरू किया गया है जागरूकता अभियान? तो ऑप्शन हमारे 19 जून 2020 से, 18 जून 2020 से, 20 जून 2020 से या 21 जून 2020 से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 18 जून 2020 से। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दिन को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए जगह बनाने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया गया है? तो किस दिन को चाहिए ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए जो जगह बनाने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन हमारे 16 जून, 17 जून, 18 जून या 15 जून। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 18 जून। नेक्स्ट हमारा, किसने किताब लिखी द रूम व्हेन इट हैपेंड? द रूम व्हेन इट हैपेंड ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हमारे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, बराक ओबामा के द्वारा या जॉर्ज W बुश के द्वारा। तो द रूम व्हेन इट हैपेंड ये जो किताब है किनके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों एग्जाम में जब पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी जब पूछे जाते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको जो अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा, EPFO के जो पेरोल आंकड़े हैं इनके अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार ने जो 19-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन हमारे 28.6%, 32.6%, 23.6% या 22.6%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 28.6%। तो EPFO के जो पेरोल आंकड़े हैं इनके अनुसार भारत में जो औपचारिक रोजगार है ये 2019-20 में 28.6% की इसमें वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली जो है कोविड की प्रतिक्रिया को समर्थन करने के लिए कौन सा देश भारत को 200 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगा? तो ये जो कोविड-19 जो महामारी चली हुई है इसकी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए कौन सा देश जो है भारत को 200 मिलियन यूरो का जो ऋण प्रदान करेगा? तो ऑप्शन हमारे इटली, फ्रांस, जर्मनी या कनाडा। तो भारत को जो 200 मिलियन ऋण देने का जो है किसने जो प्राथमिकता की है? तो ऑप्शन है हमारे इटली, फ्रांस, जर्मनी या कनाडा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा जब भारत को 200 मिलियन यूरो का ऋण जाए प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय बैंक घर, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, व्यक्तिगत और ऑटो ऋण सहित अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन हमारे बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब और सिंध बैंक। तो कौन सा बैंक है ये जो अपने जो परिचालन है उसको पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए तैयार है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो ये बैंक है, ये भारतीय बैंक घर, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो व्यक्तिगत और ऑटो ऋण सहित अपने ऋण परिचालन को जो पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन हमारा, भारत में जो सबसे लंबा रेलवे पुल है ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हमारे गंगा नदी, वेम्बनाड झील, ब्रह्मपुत्र नदी या चिल्का झील। दोस्तों, इसका जो आंसर है आपको हमारे जो है कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।